जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इतिहास की इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिन पर जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने, आप सभी लोगों ने जिस तरीके से उन पर कमेंट किया, इसके लिए आप सभी का एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको टाइम हो तो प्लीज़ दोस्तों 20 सेकंड के लिए जो भी आपको इस लेक्चर में लगे, लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, मतलब कि जो पहले संस्थापक थे, सबसे पहले जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। जो बहुत सारे लोग हैं वो महावीर स्वामी जी को जानते हैं, लेकिन वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं वो रहते हैं आपके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव जी को जाना जाता है। यही जैन धर्म के संस्थापक रहते हैं। महावीर जी की बात करेंगे तो वो 24वें तीर्थंकर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रथम तीर्थंकर के बारे में, जो कि कौन थे, ऋषभ देव जी थे। अब हम लोग डायरेक्टली 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में 23वें, 24वें और प्रथम तीर्थंकर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, बाकी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अर्थात वहाँ पे क्वेश्चन कभी भी आज तक एग्जाम में किसी और तीर्थंकर से क्वेश्चन नहीं किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं वो 23वें और 24वें तीर्थंकर से, और प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव जी थे, इनसे पूछे जाते हैं। तो देखिए हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। ध्यान रखिए, पार्श्वनाथ जी का भी नाम याद रखिएगा। और पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये इनका, यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें इनकी, पार्श्वनाथ जी की, तो ये कौन थे, 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे। और वो काशी के राजा इक्ष्वाकु, जो कि किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, तो अश्वसेन के पुत्र थे। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर दिया। जो आपके पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने सन्यासी जीवन को 30 वर्ष की आयु जब इनकी होती है तो इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की आयु में जब ये आए तो इन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण किया। बार बार हम चीज़ों को इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको एक ही लेक्चर में चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाएं। अब हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। तो देखिए, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। लास्ट यही रहते हैं 24वें तीर्थंकर, और लास्ट में जो इनका नाम आता है महावीर स्वामी जी ही रहते हैं 24वें, क्योंकि इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ये फिर इनके अनुयायी, इनके जो धर्म है इसको, जैन धर्म, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी जी थे, ध्यान रखिएगा। अब इनके जन्म की बात करेंगे तो देखिए, महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिए, कुंडग्राम के वैशाली में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। परीक्षा में पूछा जाता है इनके जन्म से, इनके गांव से, इनके माता पिता, इन सब से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए, महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में होता है, 540 ईसा पूर्व में होता है। अब इनके पिताजी के बारे में देखेंगे तो देखिए, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। वे ग्रातक कुल के सरदार थे। इनके जो पिताजी हैं जिनका नाम सिद्धार्थ रहता है, और वे ग्रातक कुल के सरदार रहते हैं। इनकी माताजी की बात करेंगे तो इनकी माताजी का नाम त्रिशाला था, जो लक्ष्मी के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। इनकी जो माताजी थी वो लक्ष्मी के राजा रहते हैं चेतक, उनकी बहन रहती हैं। इनकी पत्नी की बात करेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी जी, और यदि हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में जाने तो दोनों का ही विवाह होता है और उनकी संतान भी रहती है। तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान रखिए, यशोदा था। और महावीर स्वामी जी की एक पुत्री भी होती है जिनका नाम अंजुना प्रियदर्शिनी था, ध्यान रखिए, है ना, अन्नूजा, सॉरी अंजुना नहीं, अन्नूजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम रहता है। इनकी एक बेटी रहती है, उनका, है ना, उनका नाम अन्नूजा प्रियदर्शिनी था। और महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में, जब इनके माता पिता
की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, इनकी माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की अनुमति लेकर ये संन्यास ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब तक इनकी उम्र कितनी होती है, 30 वर्ष की हो जाती है, और फिर इनके मन में संन्यास का स्वप्न आता है और ये संन्यास ग्रहण करते हैं। अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से पहले अनुमति लेंगे, इसके बाद ये संन्यास ग्रहण करेंगे। जब ये संन्यास ग्रहण करते हैं तो ये 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, और ये 12 वर्षों तक जब इनकी कठिन तपस्या होती है तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ये संपूर्ण ज्ञान का बोध हो जाता है। ठीक है, बोध जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें जिन्न के नाम से भी जाना जाता है, निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में ये 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं और फिर इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, महावीर स्वामी जी इसके बाद उपदेश देने लगते हैं, है ना। और महावीर स्वामी जी अपने उपदेश किस भाषा में देते हैं, तो महावीर ने प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए हैं। ध्यान रखिए, महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद जमील थे। उनकी पुत्री का नाम जैसे हमने पीछे पढ़ा है, जैसे प्रियदर्शिका रहता है, उनकी शादी हो जाती है और उनके पति का नाम रहता है क्या? उन जमील। तो यही महावीर जी के प्रथम अनुयायी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने में? 11 इनके गणधरों में इन्होंने अपने जिनके जो शिष्य थे, जो इनको मानने वाले थे, इन्होंने उनको 11 गणधरों में विभाजित किया था। ध्यान रखिए, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद अरहत, जिन, निर्ग्रंथ कहा जाता था। मतलब इनको ये सारी उपाधियां दी गई, इनके नाम से इनको जाना जाने लगा कि मतलब जिन, अरहत, इस तरीके। जैसे बुद्ध की बात करें तो जैसे बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, ये सिद्धार्थ। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो जो सिद्धार्थ हैं, जो उनके बचपन का नाम रहता है, लेकिन बुद्ध आगे चल के उनका नाम पड़ जाता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से महावीर स्वामी जी को अरहत, जिन और निर्ग्रंथा की उपाधियां या फिर इनको कहा जाता था। ठीक है, देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर जी को सन आप याद रखिए 468 ईसा पूर्व है। ठीक है, क्योंकि कई जगह पर अलग अलग डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, कहीं पर 483 है, लेकिन वो डेट महात्मा बुद्ध जी की है 463, लेकिन आप 468 ईसा पूर्व ध्यान रखिए। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर जी को राजगृह है ना, राजगृह पावापुर में निर्माण की प्राप्ति होती है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हें निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान रखिए, अब हम जैन धर्म के बारे में कुछ बातें हैं उन्हें जानेंगे। तो देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य होता है। जो लोग जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, वो 5 चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं। अहिंसा, अर्थात लड़ाई झगड़े नहीं करना। अहिंसा मतलब कि प्रेम भाईचारे से रहना। दूसरा है सत्य वचन बोलना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। तीसरा है असत्य, ठीक है, असत्य वगैरह मतलब चोरी वगैरह नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह। पांचवा है ब्रह्मचार्य। इन 5 चीज़ों का पालन जैन धर्म में कंपलसरी यानी कि अनिवार्य माना गया है। अब हम लोग बात करेंगे जैन संगीत समितियों के बारे में। तो देखिए, प्रथम जैन संगीत समिति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर होती है। कब होती है? तो 300 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर होती है, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्थूलभद्र करते हैं। द्वितीय जैन संगीत समिति की बात करेंगे, ठीक है, तो द्वितीय जैन संगीत समिति 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में होती है, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण करते हैं। देखिए, आगे चल के फिर क्या होता है बाद में मैंने इस पर लिखा नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको रिकॉर्डली आपको बताती हूँ ऑडियो में। 300 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है। जब भीषण अकाल पड़ता है तो जो भद्रबाहु रहते हैं, भद्रबाहु के जो शिष्य रहते हैं मगध में ही रुक जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे भद्रबाहु के बारे में मैंने आपको बताया, जब ये भद्रबाहु है ये बाहर चले जाते हैं, और लेकिन इनके जो कुछ शिष्य रहते हैं ये वहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो आगे चल के इस तरीके से जो जैन धर्म रहता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है।
एक रहता है, एक जो अनुयायी रहते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है और दूसरे अनुयायियों को क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है। श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, जबकि जो दिगंबर रहते हैं वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई हैं जैन धर्म के बारे में। यदि आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखे होंगे ठीक तरीके से तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट बना के रखिए। थैंक यू।